अंकुश का फोन काफी देर से बज रहा था। उसने फोन की ओर देखा। स्क्रीन पर रिक का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही आवाज आई, अब तक सो रहा है पागल, जल्दी कर, मैं नीचे स्कूटी लेकर आ रहा हूं। अंकुश बनारस में पढ़ाई कर रहा था और गर्मियों की छुट्टियों में घर वापस आया था। रिक उसका बचपन का दोस्त था और दोनों उसके लौटने की खुशी में बाहर जाने वाले थे। अंकुश जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। उसने देखा कि रिक स्कूटर पर बैठा मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। चल बैठ, रिक ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अंकुश स्कूटर पर कूदकर बैठ गया। हम कहां जा रहे हैं? अंकुश ने पूछा जब रिक ने स्कूटर स्टार्ट की। नीचे की ओर, रात होने से पहले लौट आएंगे, चिंता मत कर। अंकुश ने कंधे उचकाते हुए अपने दोस्त पर भरोसा किया और रिक सड़क पर तेजी से निकल पड़ा। सड़कें ज्यादातर खाली थीं। रात में बारिश हुई थी और मिट्टी की गीली खुशबू अब भी हवा में थी। धीरे धीरे सड़क के दोनों ओर खड़े देवदार के पेड़ क्षितिज को ढकने लगे। सड़क मुड़ते और घूमते हुए पहाड़ियों की ओर चढ़ने लगी। उन्होंने एक छोटे से स्टॉल पर रुककर गर्म मोमोज खाए। ठंडी हवा में प्लेटों से भाप उठ रही थी। उसके बाद वे फिर से घुमावदार सड़क पर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद सड़क दो हिस्सों में बंट गई। रिक ने पूछा, क्या तुमने कभी साइड रोड पर कदम रखा है? अंकुश ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, याद नहीं, मैंने हाल के समय में ज्यादातर समय वाराणसी में बिताया है। बचपन में इस जगह से डरता था। मेरी दादी कहा करती थी कि डाउनहिल की पहाड़ियों में अजीब चीजें रहती हैं। रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर इस रास्ते पर चलते हैं। थोड़ी दूर जाते ही घना कोहरा उन्हें घेरने लगा, जिससे आसपास कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। बस दूर से हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। अंकुश ने कहा, थोड़ा और आगे बढ़ाओ। धीरे धीरे कोहरा हटने लगा और वे एक छोटे से बस्ती में थे जहां कुछ घर इधर उधर बिखरे हुए थे। रिक ने स्कूटर रोकते हुए कहा, वाह, मुझे नहीं पता था कि यहां इतना खूबसूरत बस्ती है। अंकुश भी उतना ही हैरान था और दोनों उस दृश्य को निहारने लगे। शाम ढलने लगी थी। पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे और कुछ महिलाएं हंसी मजाक कर रही थीं। दूर एक मठ ऊंचा खड़ा दिखाई दे रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उनके पास मुस्कान के साथ आया और बोला, लगता है आप बस्ती में नए हैं, घूमिए, आपको यहां मजा आएगा। अंकुश और रिक बस्ती में इधर उधर घूमने लगे और बस्ती वालों से बातें करने लगे। सभी लोग बहुत खुश और जीवन से भरपूर दिख रहे थे। उन्होंने मठ के पास कुछ भिक्षुओं को मंत्रोच्चार करते हुए देखा, जिनकी आवाजें लयबद्ध तरीके से उठ और गिर रही थीं। मठ के आसपास हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी, जो पूरे वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रही थी। तभी कोई गलती से रिक से टकरा गया। झुंझलाकर रिक ने कहा, अरे दिखता नहीं है, कहाँ जा रहे हो? लेकिन वह आदमी बिना कुछ कहे जैसे किसी कतार में आगे बढ़ता चला गया। रिक और अंकुश ने देखा कि सभी बस्ती वाले मठ के पीछे की ओर जा रहे थे, मानो किसी अनदेखी शक्ति से खींचे जा रहे हों। जिज्ञासावश वे भी धीरे धीरे बस्ती वालों के पीछे चलने लगे। अगले ही पल जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी रूह तक को जमा गया। बस्ती वाले किसी अजीब सी हालत में खाई के किनारे पड़ रहे थे। अंकुश और रिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जोर जोर से चिल्लाए। कुछ लोगों का हाथ पकड़कर खींचने की भी कोशिश की, पर सब बेकार था। एक एक करके सभी बस्ती वाले खाई में कूदते जा रहे थे और गहरी घाटी में समा रहे थे। दोनों बुरी तरह से डर चुके थे और इस भयावह मंजर को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। आखिरकार थककर और डर के मारे अंकुश बेहोश हो गया। जब उसने होश संभाला तो सुबह हो चुकी थी। वह धीरे धीरे उठकर बैठा। सिर में हल्का दर्द महसूस हो रहा था। थोड़ी दूरी पर रिक भी बेहोश पड़ा था। अंकुश को बीती रात की घटनाएं धुंधली धुंधली याद आ रही थीं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वे अब भी उसी जंगल में थे। दूर एक पुराना मठ खंडहर की शक्ल में खड़ा था और उस दिशा से हल्की सी घंटी की आवाज अब भी गूंज रही थी। भ्रम को दूर करने की कोशिश में अंकुश ने अपने सिर को रगड़ा। उसकी बाहों और पैरों में तेज दर्द था, जैसे उसने किसी भयानक हादसे का सामना किया हो। घंटी की मध्यम गूंज अब भी उसके दिल में सिहरन पैदा कर रही थी। लड़खड़ाते हुए वह उठकर रिक की ओर भागा, जो अब भी कुछ दूरी पर बेहोश पड़ा हुआ था। रिक, रिक, उठो! अंकुश ने घबराते हुए उसके कंधों को झकझोरा। कुछ देर बाद रिक कराहते हुए होश में आया। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और वह उठ बैठा, लेकिन उसकी हालत वैसी ही असमंजस से भरी हुई थी जैसी अंकुश की। उसकी आवाज बेहद थकी हुई और दरकी हुई थी। अंकुश ने भयभीत स्वर में कहा, मुझे भी ठीक से याद नहीं है, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? वो बस्ती, लोग,
खाई। रिक की आंखें डर से फैल गईं। उसने धीरे से फुसफुसाया, वो लोग, उन्होंने सच में खाई में छलांग लगा दी थी, है ना? उसकी आवाज में भय स्पष्ट था। यह सच नहीं हो सकता, यह तो मानो कोई बुरा सपना था। अंकुश ने चुपचाप सिर हिलाया। भीतर कहीं उसे भी एहसास हो रहा था कि यह सपना नहीं था। वह अजीब सा कोहरा, बस्ती वालों की वह अजीब निर्जीव अवस्था और मठ से आती भयानक प्रार्थना की आवाजें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने किसी बुरी याद की तरह बार बार घूम रहा था। अंकुश ने रिक को उठने में मदद की और दोनों जंगल के सुनसान रास्ते पर आ खड़े हुए। हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए, अंकुश ने कांपती आवाज में कहा। जो कुछ भी यहां हो रहा है, ये जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इधर उधर देखा और पाया कि उनका स्कूटर एक पेड़ के सहारे खड़ा था। उस पर ओस की बूंदें जमा हुई थी। क्या अंकुश और रिक सच में उस रहस्यमयी बस्ती और खंडहर नुमा मठ से हमेशा के लिए दूर जा पाएंगे, या वो अजीब घंटी की आवाज और प्रतिबिंब अब भी उनका पीछा कर रही है? अगले भाग में जानिए, क्या वो इस रहस्य से पूरी तरह बच पाएंगे या फिर एक और भयानक सच्चाई उनका इंतजार कर रही है। इस कहानी में और भी कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। क्या वे इसका सामना कर सकेंगे? जानने के लिए बने रहिए और देखना न भूलें दूसरा भाग